और अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। आज सीएम योगी आदित्यनाथ मऊ का दौरा करने वाले हैं। 123 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी देने वाले हैं। कई योजनाओं की सीएम योगी यहां पर सौगात देंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ सीएम चर्चा भी करने वाले हैं। कृषि कानूनों पर सीएम योगी बातचीत करेंगे। कृषि कानूनों पर बने भ्रम को दूर करने की कोशिश उनकी तरफ से की जाएगी। किसानों से सरकार ने बातचीत की अपील की है। कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने इसके लिए चिट्ठी भी लिखी है। 39 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से अपील की गई है। चिट्ठी में किसान संगठनों के जवाब का जिक्र भी किया गया है। किसान संगठनों को बातचीत का न्योता दिया गया है। बातचीत के लिए तारीख बताने की अपील भी इस चिट्ठी में की गई है। और कृषि कानूनों के समर्थन में भी कई किसान उतर आए हैं और इसमें किसानों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार समर्थित किसान पंचायत भी करने वाले हैं। गाजियाबाद में कल बाकायदा इसके लिए रैली का आयोजन किया गया था। सरकार से कृषि कानूनों का समर्थन कर रहे हैं ये लोग। किसान आंदोलन का आज 26वां दिन है। कृषि कानून वापस देने की मांग पर कुछ किसान अड़े हुए हैं और इसी बीच कुछ किसान ऐसे भी हैं जो इस कानून के समर्थन में उतर आए हैं। कल गाजियाबाद में इसी कड़ी में एक रैली भी देखने को मिली थी। आंदोलनकारी किसानों की भूख हड़ताल आज होने वाली है। सभी धरना स्थल पर बैठे किसान आज उपवास करने वाले हैं। 24 घंटे तक आंदोलनकारी किसान भूख हड़ताल करने वाले हैं। हरियाणा में 3 दिन के लिए टोल फ्री का ऐलान भी किया गया है। 25 से 27 दिसंबर तक टोल फ्री रहेंगे। 25वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी है। कृषि कानून वापस लेने की मांग पर ये किसान अड़े हुए हैं। और चलिए आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर किसानों के आंदोलन की है जो बीते 25 दिनों से लगातार जारी है और आज भूख हड़ताल पर ये किसान बैठने वाले हैं। सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग करेंगे। वहीं दूसरी तरफ कृषि कानूनों के समर्थन में आए किसानों ने भी मोर्चा खोल दिया है। कल कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से बीजेपी सांसद संजीव बालियान की अगुवाई में पश्चिमी यूपी के किसानों ने कृषि कानूनों का समर्थन करते हुए मुलाकात भी की। दिल्ली में कृषि मंत्री से पश्चिमी यूपी के किसानों ने मुलाकात की है। बीजेपी सांसद संजीव बालियान के साथ जाकर मुलाकात की है। कृषि कानूनों का समर्थन भी किया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। किसानों ने कृषि मंत्री से मुलाकात की और साथ ही साथ इस कानून का समर्थन करने का ऐलान भी किया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में किसान बिल के समर्थन में बड़ी रैली हुई। रामलीला ग्राउंड में हुई रैली में किसान बिल के समर्थन में जमकर नारेबाजी हुई। किसानों ने कहा कि पीएम मोदी और किसान बिल दोनों उनके हितैषी हैं। नए कृषि बिल के समर्थन में वेस्टर्न यूपी के हजारों किसान आए हैं और फिलहाल हम खड़े गाजियाबाद के रामलीला ग्राउंड में। आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में यहाँ किसान आए हैं। इनका साफ तौर पे कहना ये है कि जो नए कृषि बिल आए हैं वो किसान के हित में है, ना कि उनके अहित में है। यहाँ आए किसानों ने सरकार से कुछ मांगे भी रखी हैं। किसान बिल का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या चाहते हैं हम? किसान बिल में मोदी ने कह दिया कि मिनिमम फिक्स प्राइस, वो ठीक है, लेकिन वो लिखित में। दूसरी बात, हमारे जो किसान है उनके लिए 12 लगे। 12 तब लगेगा जब बिजली बिल फ्री हो जाएगा। एक छोटा सा किसान 5 में किसान 12 नहीं लगा सकता। ये रैली हिंद मजदूर किसान समिति के संयोजक चंद्रमोहन की अगुवाई में थी। उन्होंने कहा कि अब भरोसा हो गया है कि बिल किसानों की आमदनी दोगुनी कर देगा। 130 करोड़ की जनता के सामने गारंटी दी है कि जो बिल के प्रति भ्रम फैलाया जा रहा है वो भ्रम बिल्कुल बेकार भ्रम है। मैं गारंटी लेता हूं इससे किसानों की उन्नति होगी, किसानों की आय दुगनी होगी। यूपी बॉर्डर पर भी कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन जारी है। ऐसे में सरकार के समर्थन में खड़े पश्चिमी यूपी के किसानों ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की और कानूनों का समर्थन भी किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान नेता और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने दिल्ली में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। कृषि सुधार कानूनों का पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने समर्थन किया है। संजीव बालियान ने कहा कि अब नए कानून की अच्छी बातें किसानों तक पहुंच रही हैं। यही कहा है कि भाई इस बिल के समर्थन में वे लोग आए हैं। बिल में अच्छी बातें हैं। धीरे धीरे किसान के पास ये बात पहुंच रही है गांव में कि नई बिल में बेहतरी है। शुरू में ऐसा परसेप्शन बनाया गया कि किसान के हित में नहीं है, लेकिन ये किसान की एक आजादी का बिल है। बालियान ने कहा कि विपक्ष किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी राजनीति चमका रहा है, लेकिन उन्हें भरोसा है कि बातचीत से हल जरूर निकलेगा। किसान के कंधे पर बंदूक रखना चाहते हैं, लेकिन किसान समझदार है, वो किसी से बंदूक रखवा नहीं रहा। आज वो बार बार घूम रहे हैं। विपक्षी दल आना चाहते हैं आंदोलन, किसानों ने उनको आज तक घुसने नहीं दिया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वार्ता 6 दौर की चली है। दौर चाहे 6 और हो जाए,
लेकिन हल बातचीत से निकलेगा। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने भी कहा है कि किसानों के हित के लिए सरकार हमेशा बातचीत के लिए तैयार है।